हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 मैथ सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है पूर्ण संख्याएं। इसमें 2 चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, 2A और 2B। आज हम लोग 2C सॉल्व करेंगे, जिसमें कि 3 क्वेश्चन हैं और उन सब के अंदर भी कई सवाल हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आज हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले इस चैप्टर में क्या क्या शब्द आने वाले हैं। जैसे कि पहली लाइन में ही एक शब्द आ गया, गुणन संक्रिया के प्रगुण। क्या आ गया? गुणन संक्रिया के प्रगुण। तो ऐसे लफ्ज़ जो आ रहे हैं, इनको पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और कौन कौन से इसमें टेक्निक्स आएंगी, कौन कौन से नियम आएंगे। कुछ गुणा करने के नियम भी हैं, उनको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र पहले उनको। दिए एक है संवर्धक प्रगुण। प्रगुण ऐसा समझिए कि ये एक नियम, एक टेक्निक है। ठीक है, संवर्धक प्रगुण का मतलब है कि कभी भी जब हम दो पूर्णांकों का गुणा करते हैं, पूर्णांकों का मतलब संख्या, जैसे कोई एक संख्या ले लिया मैंने, कोई एक संख्या ले लिया 2, उसके बाद एक संख्या और ले लिया 3। तो इन दो पूर्णांकों का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें जवाब में एक पूर्णांक ही मिलता है, एक नंबर, एक संख्या ही मिलती है, 2 3 6। ठीक है, इसी को कहते हैं संवर्धक प्रगुण। यानी आपस में गुणा करने पर भी हमें पूर्णांक ही मिलता है। अगर दो पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं संवर्धक प्रगुण। इसके बाद हम देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को आपस में बदल देना। जैसे कोई 3 संख्या ले लें हम, और फिर जैसे मैंने ले लिया 2 गुणे 3 गुणे 4, ये संख्या ले लिया। इनका क्रम आपस में अगर हम बदल दें, इनकी जगह को अगर हम आपस में बदल दें, तो इनका मान नहीं बदलेगा, इनकी वैल्यू वही इतनी रहेगी। 2 का गुणा अगर 3 में करते हैं और 3 का गुणा 4 में करते हैं तो जितना आएगा उतना ही, अगर 2 का गुणा हम 4 में कर दें और फिर 3 में करें तो उतना ही जवाब आएगा। जैसे 2 3 6 और 6 चौके 24 आया। तो अगर हम 2 का गुणा पहले 4 में कर दें और फिर 3 में करें तो क्या जवाब आएगा? 2 चौके 8, 8 से 24, तो मान तो सेम ही आया। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। ऐसे सवाल आपके अभ्यास में आने वाले हैं, इसलिए इसको अभी बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण में क्या होता है कि कोई 3 संख्याएं होती हैं। जैसे कोई 3 संख्या मैंने ले लिया, 2 3 और 4। इन तीनों संख्याओं में से कोई 2 संख्या को में हम पहले गुणा कर सकते हैं, फिर तीसरी संख्या में गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने पहले 2 और 3 में गुणा कर लिया, फिर 4 में कर दिया। ठीक है, और अगर हम पहले 2 को छोड़ देते हैं और 3 और 4 को पहले गुणा कर लेते हैं, तो दोनों का जवाब सेम ही आएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसका भी मान कितना होगा? 2 3 6 और 6 चौके 24, और इसका 3 चौके 12 और 12 दूनी 24। देखिए मान सेम आया। इसको कहते हैं सहचर प्रगुण। यानी कोई 2 संख्या में पहले गुणा कर लें और किसी तीसरी संख्या को बाद में करेंगे, या पहली संख्या छोड़ दें, आखिरी की दोनों संख्याओं को पहले गुणा कर लें। ठीक है, इसको सहचर प्रगुण कहते हैं। सवाल पूछेगा कि सहचर प्रगुण से इस सवाल को हल कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे उदाहरण देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया वितरण प्रगुण। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए कि कोई 3 संख्या अगर हम ले लें, कोई 3 संख्या अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या ले लिया 3। ठीक है, और इसका गुणा कोई 2 संख्या से होगा। वो दोनों संख्या या तो प्लस में होगी या तो माइनस में होगी। जैसे 2 + 4। ठीक है, एक संख्या का गुणा किन्हीं 2 संख्याओं से होगा और अगली 2 संख्याएं या तो प्लस में होंगी या तो माइनस में होंगी। ठीक है, उन दोनों के दरमियान या तो प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा। ठीक है, जब हम इसका वितरण प्रगुण करेंगे तो वितरण का मतलब ये होता है कि बांटना।
ठीक है। जब इसका वितरण प्रगुण करेंगे तो ये 3 से 4 हो जाएंगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी हम 3 का गुणा 2 से भी करेंगे, 3 का गुणा 4 से भी करेंगे, ठीक है। 3 का गुणा 2 से भी करेंगे, 1 मिनट। देखिए, सॉरी, हाँ, 3 का गुणा हम 2 से करेंगे, फिर ये प्लस का निशान यहाँ लगाएंगे, फिर 3 का गुणा 4 से करेंगे। वितरण प्रगुण इस तरह होता है, ठीक है। इसी सवाल को हमने इस तरह कर दिया, वो और आसान हो गया, ठीक है। तो आइए चैप्टर को अब सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल दिया है 468 का गुणा 0 से, ठीक है। जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी पूर्णांक का गुणा 0 से होता है तो नतीजा 0 ही आता है, ठीक है। किसी भी पूर्णांक का गुणा 0 से होता है तो गुणनफल हमेशा 0 आता है, ठीक है। पहले का जवाब तो यही हो गया, पहले का जवाब 0 हो गया, 1 मिनट, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि 8976 का गुणा 5432 से करना है, ठीक है। आपकी किताब में से इक्वल टू के बाद कोई एक नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। तो आप अगर 8976 दिया है तो आप 5432 फिल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बराबर का मतलब ही होता है कि दोनों तरफ संख्याएं, दोनों तरफ का मान बराबर हो। जब भी कहीं बराबर का निशान हो तो आप समझ लीजिए इधर का मान और इधर का मान, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 8973 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो वही सेम संख्या आएगी, ठीक है। किसी पूर्णांक का गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो पूर्णांक का मान नहीं बदलता है, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणनफल का योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कह दिया योग प्रगुणों का, यानी ये सवाल आप देखिए और आपको जो भी प्रगुण समझ में आए उस प्रगुण के हिसाब से इसको आसान करके हल कीजिए, ये कह रहा है ये। दिया हुआ है सवाल दिया है कि 4 का गुणा 2834 का गुणा 25, ठीक है। तो 4 का गुणा 2834 में और फिर उसका गुणा 25 में करना है। तो ये बड़ी संख्या लग रही है हमको। हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे कि इन्हीं दो छोटी संख्याओं को पहले आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें उनकी जगह बदलना होगा, उसी को हम सहचर और क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या किया इसने कि 4 और 2834 को एक ब्रैकेट में रख दिया और 25 को अलग कर दिया, ठीक। इसी को हम कहते हैं सहचर नियम, इसी को हम कहते हैं सहचर नियम। पहली दो संख्याओं को आपस में गुणा करने के लिए उसने एक साथ रख दिया, फिर 25 को अलग कर दिया। अब इस सहचर नियम के बाद इन संख्याओं को उसने क्रम विनिमय किया, यानी इनकी जगह आपस में बदल दिया ताकि इसको आसानी से हल किया जा सके। क्रम विनिमय करने के लिए इसने क्या किया कि 2834 को पहले लिख दिया और 4 को बदल दिया, उसकी जगह यहाँ कर दिया। 2834 को 4 की जगह लिख दिया और 4 को 2834 की जगह लिख दिया। तो इनकी जगह आपस में बदल गई, तो इसको हम बोलेंगे कि क्रम विनिमय हो गया, ठीक। अब इसने फिर से क्या किया, तीसरी लाइन में आप देखेंगे कि इसने क्या किया, सहचर नियम फिर से लागू किया। क्या किया कि 2834 को इसने छोड़ दिया और आखिरी की ये दो जो संख्याएं थी इनको यहाँ पर ले लिया एक साथ, ठीक है। पहली संख्या को छोड़ के अंतिम दो संख्याओं को आपस में इसने गुणा कर दिया। तो कितना आ गया, 25 चौक के 100 हो गया, तो ये आसान हो गया। अब 2834 में अगर 100 से हम गुणा करने चाहें तो सिर्फ आगे 2 जीरो लगा देंगे, इसका जवाब हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका था पहला सवाल, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से बैक करके एक बार फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। से पहले इसको आप इरेज कर लेते हैं, आप इस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 5 का गुणा 658 से, फिर उसका गुणा 80 से।
तो 658 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या होगी, हमें काफ़ी लंबे चौड़े गुणे करने पड़ेंगे, इसलिए हम 5 का गुणा 80 से करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले सहचल नियम को लागू करना होगा। 5 और 658 को एक ब्रैकेट में रखना होगा, 5 और 658 को एक ब्रैकेट में रखना होगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, और 80 को किनारे छोड़ देना होगा। तो ये अब जब भी हम ऐसी पहली दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और तीसरी को छोड़ देते हैं, या पहली को छोड़ देते हैं और आखिरी दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो उसको सहचर नियम कहते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि सहचर नियम हुआ है। उसके बाद उस सहचर नियम में उसने क्रम विनिमय किया, यानी संख्याओं को आपस में उनकी जगह बदल दिया। जगह कैसे बदलेगा? 5 और 68 की आपस में जगह बदल दिया, यानी 5 और 658 की आपस में जगह बदल दिया। अब 658 को यहाँ लिख दिया और 5 को यहाँ लिख दिया, दोनों की जगह बदल गई, और 80 अपनी जगह पर है। तो दूसरी लाइन में क्रम विनिमय किया इसने, ठीक है। क्रम विनिमय करने के बाद तीसरे स्टेप में ये क्या करता है कि सहचर नियम को फिर से लागू करता है, और इस बार 658 को, जो कि पहली संख्या है, इसको छोड़ देता है और अंतिम दो संख्याओं को आपस में गुणा करता है। पहले वाले में देखेंगे आप कि यहाँ पर उसने पहली दो संख्याओं में गुणा किया और अंतिम को छोड़ा, लेकिन दूसरे सहचर नियम में आप देखेंगे कि यहाँ पहली वाली को छोड़ दिया और अंतिम दो को आपस में गुणा किया, तब जाकर ये आसान हो गया, ठीक है। अब 5 का गुणा हम 80 में करेंगे तो कितना आएगा? ये आसान हो गया, 8 पंजे 40 और एक ज़ीरो बढ़ा देंगे 400। फिर 658 का गुणा 400 में करेंगे तो हमारे पास 2,63,200 आएंगे, ठीक है। इस तरह आप दूसरे सवाल को अपनी कॉपी पर हल करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिया हुआ है। तीसरा सवाल, 25 का गुणा 4,837 गुणे 40, ठीक है। 25 गुणे 4,837 गुणे 40, ठीक है। तो इसमें भी वही नियम लागू करेंगे, पहले सहचर करेंगे, 25 और 4,837 को एक ब्रैकेट में करेंगे, 40 को अलग रखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। 25 को इसने पहले इसने यहाँ पर इन दोनों को आपस में एक साथ रखा, 40 को छोड़ दिया, ये पहले सहचर नियम किया ना। और उसके बाद उसने क्रम विनिमय किया। क्या किया? क्रम विनिमय किस में किया? 25 की जगह 4,837 को लिख दिया और 4,837 की जगह 25 को लिख दिया। इससे क्रम विनिमय हो गया, जगह बदल गई दोनों की। 40 अभी भी अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब इसने क्रम विनिमय के बाद फिर से सहचर नियम किया और अंतिम दो संख्याओं को आपस में पहले गुणा किया और इसको छोड़ दिया, 4,837 को अलग कर दिया और 25 का गुणा 40 में पहले कर दिया, ठीक है। 25 चौक के 100 होता है, ठीक, और एक ज़ीरो 40 का, तो ये हो गया 1000। जब भी 1000 का गुणा आप किसी संख्या में करेंगे तो बस 3 ज़ीरो जाकर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये तीसरा सवाल भी आपने सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा था, अब 3 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण मैंने बताया था ना, वितरण का मतलब होता है बांटना। वितरण में यह होता है कि मैंने पहले भी बताया हुआ था आपको, एक नज़र वितरण पर डाल लेते हैं फिर से। ये वितरण है, देखिए मैंने बताया था कि कोई 3 संख्याएं होंगी, पहली का गुणा आखिरी दो संख्याओं से होगा जो कि प्लस या माइनस में होंगी। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस लगा हुआ है। एक मिनट, पहली संख्या का गुणा आखिरी दो संख्याओं से होगा कि जो कि प्लस और माइनस में होंगे, ठीक है। फिर इनका वितरण करेंगे, वितरण का मतलब होता है बांटना। जब वितरण करेंगे तो ये 3 संख्याएं 4 में बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगी? क्योंकि बाहर वाला जो 3 है उसका गुणा 2 से भी होगा और उसका गुणा 4 से भी होगा, ठीक है। तो आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है,
4,487 का गुणा 1008। अब आप कहेंगे कि सर 1008 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो 1008 को हम वितरण करेंगे, तोड़ेंगे। 1008 को अगर हम 1000 प्लस 8 लिख दें तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। इसको बस ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। और बाहर हमारे पास 4,487 होगा और यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा, ठीक, जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4,487 का गुणा 1008 में हुआ। 1008 को इसने पहले क्या किया? तोड़ के 1000 प्लस 8 कर दिया, ठीक। अब क्या करेगा कि 487 जो कि बाहर है उसका गुणा एक बार 1000 से होगा और उसका गुणा एक बार 8 से होगा। देखिए 487 का गुणा पहले 1000 से हुआ, फिर 487 का गुणा 8 से हुआ। इसी को कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं? वितरण नियम। फिर हमने 487 का गुणा जब 1000 से किया तो हमारे पास आ गया 4,87,000 और उसके बाद जब हमने 487 का गुणा 8 से किया तो हमारे पास आ गया 3896। फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4,90,896 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी पर सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से बैक करके जाकर आप देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हम देखते हैं। दिया हुआ है 998 का गुणा 436। अब 998 किस संख्या के करीब है? 998 एक संख्या है 1000, उसके करीब है, उसमें 2 कम है। तो अगर हम 998 का वितरण नियम से 1000 कर दें तो ये सवाल ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा कि अगर हम 998 को इस तरह लिख दें 1000 माइनस 2, तो ये भी तो 998 ही हुआ, ठीक है। 1000 माइनस 2 और क्या बाहर क्या बचा हमारे पास? बाहर हमारे पास 436 बचा, ठीक। तो इसको किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। तो इसने सबसे पहले क्या किया कि 998 को इसने क्या किया? 1000 माइनस 2 लिख दिया और इस 436 को बाहर रख दिया, ठीक। ये वितरण हो गया। अब 436 का गुणा एक बार 1000 से होगा और एक बार 2 से भी होगा, ठीक है। 436 का गुणा जो संख्या बाहर होती है उसका अंदर ब्रैकेट वाली सभी संख्याओं से गुणा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब 1000 का गुणा 436 से हुआ, बीच में क्या था हमारे पास? माइनस था, तो माइनस यहाँ लगा दिया। उसके बाद 2 का गुणा फिर 436 से हुआ, इसको हम बोलेंगे वितरण नियम। उसके बाद 1000 का गुणा जब 436 से मैंने किया तो 4,36,000 आ गया और जब 436 का गुणा 2 से किया तो 872 आ गया। फिर इन दोनों को आपस में घटा देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी पे आप सॉल्व करेंगे। इसको इस तरह आप कॉपी पे लिखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट है, एक बार फिर से देखते हैं। दिया हुआ है 6,754, इसका गुणा 94 से हो रहा है। 94 को आसान बनाने के लिए आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 94 100 के करीब है। तो इसका अगर हम वितरण नियम यहाँ पर लगाएं तो 94 को हम 100 की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 100 को अगर -6 लिख दें, 100 माइनस 6, 100 माइनस 6 अगर हम लिखते हैं तो ये 94 हो जाएगा। बाहर हमारे पास क्या बचेगा? 6754 बचेगा, ठीक। यहाँ पर देखिए 6754 बाहर बचा है और इसने 94 को इस तरह लिख दिया, वितरण नियम से इस तरह लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाहर वाली संख्या का गुणा अंदर की दोनों संख्या से होता है, मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है। 6,754 का गुणा पहले 100 में होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर 6,754 का गुणा 6 में होगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम पिछले सवाल की तरह ही हल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आ गया 26,876 गुणे 106,
26478 इंटू 106। अब 106 किसके करीब है? 100 के करीब है, तो इसको 100 प्लस 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 प्लस 6 लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाहर वाली संख्या से दोनों का गुणा करेंगे। इसका गुणा 100 से, फिर इसका गुणा 6 से करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका जवाब निकाल लेंगे, ठीक। इसको भी आप कॉपी पे इसी तरह करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने चैप्टर 2C सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2D हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।